जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। जिस उम्र में उन्हें सपने देखने चाहिए, उस उम्र में वे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन बाल श्रम केवल गरीबी की कहानी नहीं, यह बचपन से छीने अधिकारों की कहानी है। यह शिक्षा से वंचित होने की कहानी है। यह सुरक्षा, सम्मान और अवसरों से दूर होने की कहानी है। भारत ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय UNCRC के तहत बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी और विकास का अधिकार देने का संकल्प लिया है। फिर भी आज भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से दूर हैं। सड़क से लेकर कार्यस्थल तक हिंसा, शोषण और भेदभाव की चुनौतियां बच्चों का पीछा करती हैं। प्रॉपर इस प्रखंड में एक संस्था है नवजागृति के नाम से, जो इस पे विशेष तौर पे काम कर रही है। अलग अलग सेगमेंट्स में तो काम हो रहा है। पिछले 10 सालों से जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाल श्रम के लिए किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते थे कि उसमें वो कहाँ तक था। मैं तो यहाँ पिछले 2 महीने से ही कार्यरत हूँ। वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, और हमें कुछ ऐसी होती है तो हमें सूचना देते हैं। तो उनका ये है कि मकेर और परसा जो क्षेत्र देख रहे हैं उनका काम अच्छा है। इस वजह से यहाँ पे संख्या और केसेज बहुत कम है, रेयर केसेज हैं, और जो सूचना मिलता है उसको हम लोग वेरीफाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई बिल्कुल किया जाता है। और ये जो संस्था है बिल्कुल है, और सरकार के द्वारा नियोजित पदाधिकारी हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, और उनको बैकएंड सपोर्ट करने के लिए हम लोग अपने स्तर से भी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी आज भी समाज के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की आवाज का अनसुना रह जाना। नवजागृति ने एक परिवर्तन लाया। 1993 में स्थापित नवजागृति पिछले 3 दशकों से समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल अधिकार, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और आजीविका, इन सभी क्षेत्रों में संस्था ने सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अभियान चलाया है। संस्था का विश्वास है, सामूहिक प्रयासों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। नई जिंदगी परियोजना इसका जीता जागता उदाहरण है। सारण जिले के गरखा, परसा और मकेर प्रखंडों में शुरू हुई नई जिंदगी परियोजना, लेकिन यह केवल बाल श्रम उन्मूलन की परियोजना नहीं है। बाल श्रम उन्मूलन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य है, लेकिन इसका व्यापक उद्देश्य है बाल केंद्रित सामुदायिक विकास। ऐसा विकास जहां बच्चे केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन के सक्रिय भागीदार हों, जहां समुदाय बच्चों की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी स्वयं निभाए, जहां हर बच्चा शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी कुमारी है। मेरा घर भाथा है। नवजागृति वीर बालिका समूह की सदस्य हूँ, और मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ इस समूह में काम करती हूँ। और बच्चों के अधिकार हनन, जब हमें पता चलता है किसी बच्चे के बारे में कि उसके साथ अधिकार हनन हो रहा है, तो हाँ, मुन्ना मुन्नी मंच का मीटिंग होता है। फिर उससे वो बात रखा जाता है कि किसी बच्चे के साथ उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो फिर वो लोग, हम लोग नई जिंदगी वीर बालिका समूह के बैठक में वो लोग बताते हैं। फिर वहाँ से हम लोग उसके बच्चे के घर जाते हैं, और फिर उस बच्चे से पहले हम ये बात अपने मित्रों के साथ, जो सदस्य होते हैं उनके साथ मिलकर आपस में बातें करते हैं, और वहाँ से फिर उस बच्चे के पास जाते हैं और उसका उम्र, पता और आधार कार्ड देखते हैं कि उसका उम्र कितना हुआ, क्या वो अभी काम करने योग्य है या नहीं है।
किसी भी परिवर्तन की शुरुआत जागरूक लोगों से होती है। नई जिंदगी परियोजना ने प्रशिक्षित और संवेदनशील कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम तैयार की। इन कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर परिवारों से संवाद किया, विद्यालयों में जुड़ाव बढ़ाया, पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा और समुदाय को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया, क्योंकि सक्षम कार्यकर्ता सक्षम समुदाय का निर्माण करते हैं। विकास कुमार, पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजीपुर परसा सारण के प्रधानाध्यापक। आज यहाँ पे नव जागृति संस्था द्वारा बहुत से बच्चों को यहाँ लाया गया, जो पहले एक सेंटर के माध्यम से बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देकर यहाँ पे नामांकन करवाया गया। जो बाल मजदूरी के लिए विवश थे, उनको उनके घर जाकर इन लोगों को बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किए और उनके परिवार से मिले और उन बच्चों को वहाँ अपने सेंटर पर पढ़ाकर और इस विद्यालय में लाए हैं और उसको मुख्य धारा से जुड़ने का नव जागृति सेवा संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत पहल अच्छा है और वो बाल मजदूरी से वंचित हो गए हैं और खोज कर बहुत ही सराहनीय काम है नव जागृति संस्था का। उसके लिए पूरे मेंबर और टीम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज भी अनेक बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालयी शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए परियोजना ने शुरू किए शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र। ये केवल गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र नहीं बल्कि उपचारात्मक शिक्षण केंद्र है, जहां बच्चों को उनकी सीखने की कमी को दूर करने में सहायता दी जाती है, जहां आत्मविश्वास लौटाया जाता है, जहां शिक्षा से टूटे संबंध को फिर से जोड़ा जाता है। वर्तमान में 1432 बच्चे इन केंद्रों से जुड़े हुए हैं। एक वर्ष के दौरान बच्चों की लगभग 480 सामूहिक बैठकों और शिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है। यह केवल पढ़ाई नहीं, भविष्य निर्माण की प्रक्रिया है। बच्चे केवल सुनने के लिए नहीं बने हैं, वे बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। नई जिंदगी परियोजना ने बच्चों को उनकी आवाज दी। आज बाल मंचों से जुड़े बच्चे पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बाल विवाह रोकने में भूमिका निभा रहे हैं, बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, विद्यालय नामांकन अभियान चला रहे हैं। यही है वास्तविक बाल भागीदारी, जब बच्चे समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा बनते हैं। परिवर्तन केवल कानून से नहीं आता, परिवर्तन जागरूकता से आता है। गांव-गांव में अभियान चलाए गए, घर-घर संवाद हुआ, रैलियां निकाली गईं, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, बाल अधिकार और बाल सुरक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। 50,000 से अधिक बच्चे और समुदाय के सदस्य इस जागरूकता अभियान से जुड़े। बाल श्रम से मुक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। बाल श्रम की पहले तो पूरा बगाल चलत रहा। तो लड़का सुधर गए इन्होंने भागल चलत रहा हंस तनी सुधरल बा सब पढ़े लिखे में। जब से मिस जी आई है तब से पढ़े लिखे लगन से आवे लगली मिस तब से पढ़ा था सलाई का। मकर मुसा टोली पड़ेगा, दिनेश राउत नाम है, 12 नंबर वार्ड घर है। जैसे कि हम लोग का गांव में पढ़ाई नव जागृति से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आज भी मेरा बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग का लमसम 2008 से पढ़ाई नव जागृति से हो रहा है। आज भी बढ़िया से अच्छा खासा पढ़ाई चल रहा है। उसके पहले यहाँ पे नव जागृति के लोग जो पढ़ाते हैं यहाँ के बच्चों को, आप लोग के बच्चों को, वो मतलब उसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है बच्चों में? बहुत ज़्यादा चेंजिंग छोड़ देगा, कुछ लड़का गड़बड़ा गए।
है ना। मतलब ये लोग काम जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ढेर लड़का सुधरल क्या फिर से बोलिए? ढेर लड़का सुधर गए जब से यही है ना। आपके कितने बच्चे हैं? 3 तीनों बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? आंगनबाड़ी जब आवे नहीं तो जब बैठे जाना तो खेले छोटा है ना, तो आंगनबाड़ी में बैठे। बाल श्रम की जड़ अक्सर गरीबी होती है, इसलिए परियोजना ने परिवारों को भी मजबूत बनाया। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया, कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए, स्वरोजगार के अवसर विकसित किए गए, युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जब एक बच्चा स्कूल लौटता है तो केवल एक जीवन नहीं बदलता, एक परिवार बदलता है, एक गांव बदलता है और धीरे धीरे पूरा समाज बदलने लगता है। नई जिंदगी परियोजना ने हजारों बच्चों, युवाओं, महिलाओं और परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नई कहानी लिखी है। हमारा नाम मनीष कुमार, घर भी पिपरा है। हम पहले क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद नवजागृति की तरफ से आकर समझाया, उसके बाद जाके एडीसी सीखने के बाद हमारा काम कर रहे हैं बैंक में कि अपना खर्चा पानी निकल जाता है और पढ़ाई लिखाई का काम हो जाता है। 1 2 3। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। हम आज से 10 साल पहले अपना पढ़ाई मैट्रिक को इंटर करके इधर उधर भटक रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमें नवजागृति के कुछ मेंबरों ने आया, मुझे समझाया, बताया। उसके बाद हमने एडीसी ज्वाइन किया। एडीसी ज्वाइन करने के पश्चात फिर हमें टेक्निकल लाइन में जाने का मौका मिला। उसके बाद खुद से अपना एक CSP का ब्रांच डाले। उसके बाद लगातार हम उसमें काम कर रहे हैं और अच्छा अर्निंग कर पा रहे हैं। इसके बावजूद और भी आगे का काम हम सोच रहे हैं इस माध्यम से अर्न करके। थैंक यू, धन्यवाद। मैं नवजागृति संस्था के द्वारा चल रही नई जिंदगी परियोजना के तहत कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में, साथ ही बाल मित्र के रूप में भी कार्य कर रही हूँ। शिक्षा प्रोत्साहन केंद्र का संचालन किया गया, साथ ही साथ मुन्ना मुन्नी मंच, जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया और उसका बैठक महीने में एक बार करवाई जाती है, जिसमें बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल शिक्षा और साथ ही साथ उनके अधिकार को लेकर बातचीत किया जाता है और उन्हें जागरूक की जाती है। मुन्ना मुन्नी मंच के अलावा नई जिंदगी किशोर किशोरी समूह है, जिसमें 12 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं और उनको भी उनके अधिकार से अवगत कराया जाता है और उनके साथ होने वाली जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुनी जाती है। विद्यालय से कोसों दूर था, आज वो विद्यालय में पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, यानी टेक्निकल ज्ञान भी हो रहा है और साथ में अपना पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे हैं। कि मुझे मौका मिला इस देश के विकास में भाग लेने का। पूरा स्कोर यदि हम देना चाहें तो हम अपनी नवजागृति संस्था को देंगे और हम सबसे पहले ये सभी नवजागृति संस्था और केनेज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है और हम लोग केनेज और नवजागृति के संयुक्त तत्वावधान में नई जिंदगी का परियोजना चला रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग बाल सुरक्षा, बाल अधिकार और बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए परसा, मकेर और गरखा प्रखंड के 20 गांवों में काम करते हैं। तकरीबन 2400 बच्चे अभी हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और पहले कुछ दूसरे निकल चुके हैं।
उनको हम और थोड़ा बड़े जो बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं, खास करके जो कंप्यूटर स्किल है और स्टिचिंग के लिए महिला लोगों का है और बाइक रिपेयरिंग का है। इस तरह से एक परियोजना के पास हमारे जो टूल है वो मुन्ना मुनि मंच है, SHG है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है और किशोरी समूह है। ये हमारा टूल है। उसी लेवल में उनको हम लोग कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में, राइट बेस्ड जो अप्रोच है उसको लेकर के हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को सुरक्षा मिले, हर बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, हर बच्चे को सपने देखने का अवसर मिले और हर बच्चे का बचपन सुरक्षित रहे। यही एक विकसित, संवेदनशील और समावेशी समाज की पहचान है।